नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, सर्दियां जाने में और गर्मी आने में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम गर्मी के लिए कौन सी अगेती सब्जियां लगाएं जिनका कि मार्केट में रेट भी अच्छा मिले और हम उत्पादन भी काफ़ी अच्छा ले पाएँ। अगर हम गर्मी के लिए अगेती सब्जियाँ लगाएंगे तभी हम जा कर के अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको ऐसी 10 सब्जियाँ बताने वाला हूँ जो कि न सिर्फ अच्छा उत्पादन देती हैं बल्कि गर्मी के सीजन में काफ़ी अच्छा मुनाफा भी आपको दे सकती है। उसमें 5 से 6 ऐसी सब्जियां होंगी जो कि 60 से 65 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा मुनाफा देती हैं। और वीडियो के अंतिम में 4 से 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जो कि कम लागत में काफ़ी अच्छा मुनाफा देने का मादा रखती हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, अगर आप अगेती भिंडी की खेती कर देते हैं तो गर्मी के सीजन में सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली जो मेरे हिसाब से फसल है वो है भिंडी की खेती। क्योंकि भिंडी की खेती जो है 50 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है, और अगर आप इसका मध्यम ख्याल रखते हैं तो 5 से 6 महीने, अच्छे से ख्याल रखते हैं तो 7 से 8 महीने तक उत्पादन ले सकती है। 1 एकड़ में आपको लगभग 250 से 300 क्विंटल तक का उत्पादन दे सकती है। और शुरू में किसान भाइयों फरवरी से अप्रैल मई तक इसका मार्केट रेट काफ़ी अच्छा होता है, तो उस समय आप इससे काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। बाद में रेट उतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन 15 से 20 रुपये किलो का रेट अगर आपको जो है फुटकर मंडी में मिल जाता है तब इससे आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि भिंडी की बुआई किस समय की जाए। देखिए, भिंडी की बुआई का जो सबसे न्यूनतम तापमान चाहिए वो 17 डिग्री का होता है। जो अधिकतम तापमान चाहिए यानी उससे ज़्यादा पे भी हो सकता है वो 25 होता है। और सबसे अधिकतम की बात करें तो 35, सबसे न्यूनतम 17 और मीडियम 25 से 27। तो अगर आपके यहाँ किसान भाइयों न्यूनतम तापमान 17 और मीडियम तापमान 25 से 26 जा रहा है तब आप इसको दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में यानी 15 दिसंबर के बाद भी बुआई कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ तापमान कम है तब इसको आप 15 जनवरी के आसपास बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है कौन सी किस्म का चुनाव करें। देखिए, मार्केट में बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो सारे किसान भाइयों की पसंद है वो है एडवांटा की राधिका। आप इसका चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आप नामधारी की इस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। मार्केट में कई तरह की किस्में होती हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार लगाएं। एडवांटा में एक समस्या आती है, अगर आप ग्लेफ्ट नहीं लगाते हैं तुड़ाई करने में थोड़ा मुश्किल होती है। बाकी यह किस्म काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है और इसकी सेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो भिंडी के लिए आप एडवांटा की राधिका का चुनाव कर सकते हैं, या फिर जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है लौकी की खेती। जी हाँ, अगर आप अगेती लौकी की बुआई कर देते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन बात आती है किस समय बुआई करें। देखिए, बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि किसान भाइयों पोट्रे में इसकी नर्सरी डाल करके बुआई करते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा खर्चीला मॉडल हो जाता है। और अगर आपके यहाँ किसान भाई न्यूनतम तापमान 20 और जो ज़्यादा तापमान है वो 26-28 का आ रहा है तब आप इसको किसान भाइयों दिसंबर के अंतिम में बुआई कर सकते हैं। और अगर मैं बताऊं कि सबसे सिक्योर तरीका, सबसे सुरक्षित क्या है, तो 15 जनवरी के आसपास अगर आप बुआई करेंगे तो इससे भी काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। लौकी एक ऐसी फसल है जो कि 45 से 50 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। आपको लंबी वाली लौकी की खेती करनी है और इसके भी 2 तरीके होते हैं। पहला होता है किसान भाइयों मचान विधि और दूसरा होता है ज़मीन पर। गर्मी में आप खरपतवार नियंत्रण अच्छे से कीजिए, ज़मीन पर खेती करेंगे फिर भी आप यहाँ से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर मैं बात करूँ मार्केट रेट की, तो आपको अगर आपके यहाँ किलो से बिकती है या फिर पीस से बिकती है, हमारे यहाँ तो पीस से ही बिकती है। तो अगर एक पीस का जो रेट है वो 10 से 15 रुपये मिल पाता है, तो एक पौधे में आपको 18 से 20 लौकी लग जाएगी जो कि अच्छे से तैयार हो जाएगी। बाकी तो 25-28 तक भी लग सकती है। तो आप लौकी की खेती से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात आती है लौकी के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें। लौकी के लिए आप VNR के हरूना ले सकते हैं, या फिर जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ, अगर आप अगेती खीरा अच्छे से लगा दिए तब आपको प्रॉफिट पाने से कोई नहीं रोक सकता है। खीरा जो है 50 से 55 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देता है। अगर आप खीरा की अच्छे समय पर बुआई कर देते हैं तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है खीरा की बुआई कब करें। देखिए, खीरा की बुआई आप दिसंबर के अंतिम हफ्ते में भी कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई नवंबर दिसंबर में भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ जो तापमान है बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ठंडा जगह है आपकी, तो किसान भाइयों आप उसकी जो बुआई है वो 15 जनवरी के आसपास करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात आती है खीरा के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें। किसान भाइयों खीरा के लिए आप नुनहेंस की डॉन ले सकते हैं, या फिर कई तरह की वैरायटीज़ हैं जिनको लगा करके आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है लोबिया की खेती। कहीं पे बरबट्टी कहते हैं, कहीं पे लोबिया कहते हैं, हमारे यहाँ अवधी भाषा में बोड़ा कहा जाता है। तो आप इसकी भी खेती करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि किस समय पर बुआई करें कि अच्छा उत्पादन मिले। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगेती लगाने के लिए मैं
पोर्टर में नर्सरी डाल के इसको लगा दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें इसकी आपको सीधी बिजाई करनी पड़ेगी। सीधी बिजाई इसकी किसान भाइयों आप 20 दिसंबर के बाद भी कर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ सर्दी थोड़ा ज़्यादा है तो आप 15 जनवरी के आसपास करेंगे, तब आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूँ कि इससे कितने तरह के फ़ायदे लिए जा सकते हैं, सबसे पहला फ़ायदा आप इसकी फली मार्केट में बेचेंगे, जो कि सबसे बड़ा मुनाफा होगा। दूसरे मुनाफे की बात करूँ तो इसके जो सूखे बीज होते हैं मार्केट में, उसका भी काफ़ी अच्छी डिमांड होती है और पैसा अच्छा मिलता है। तीसरा आपके पशुओं के लिए चारा हो जाएगा, और चौथा आपकी जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन को ये सोख करके रखता है, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। यानी अगर आप लोबिया की खेती करते हैं तो ना सिर्फ आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, पशु के लिए चारा ले पाएंगे, इसके अलावा किसान भी अपनी मिट्टी को भी आप स्वस्थ बना करके रख पाएंगे। 45 से 50 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्म का चुनाव करें, तो आप VNR की गोमची ले सकते हैं, या फिर आपके एरिया में जो किस्म अच्छा उत्पादन देती हो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है फ्रेंच बीन्स। जी हाँ, अगर कोई ऐसी फसल है जो कि आपको काफ़ी अच्छा पैसा दे सकती है तो वो है फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स की जो शहरी इलाकों में काफ़ी अच्छी डिमांड होती है, अब ग्रामीण इलाकों में भी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन अगर आपके एरिया में ऐसी मंडी है जहाँ की शहर से जाता है सामान, यानी शहर जाता है वहाँ से सामान, लिए काफ़ी अच्छी फसल हो सकती है। अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों कौन सी किस्म चुनाव करना चाहिए, तो फ्रेंच बीन्स के लिए सिजेंटा की सेरेंगेटी वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। और बीन्स एक ऐसी फसल है जो 45 से 50 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। बीन्स दो तरह की होती है, पोल बीन्स और ज़मीन पे फल देने वाली। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किस्म का चुनाव कर सकते हैं और उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों अब हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करते हैं जो कि कम लागत में गर्मी में सबसे अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। उनमें जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है वन एंड ओनली धनिया की खेती। धनिया की खेती पूरे साल भर की भी जाती है, डिमांड भी बनी रहती है। अभी जो है वो धनिया का रेट बहुत कम है, क्योंकि समय है तो हर लोगों ने अपने घर में लगा रखा है और मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर किसान भाइयों आप जनवरी के आसपास धनिया की बुआई करेंगे और फरवरी के आसपास आपकी तैयार होगी, तो उस समय मार्केट में काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। और अगर अभी भी आपके खेत खाली है तो आप धनिया की बुआई कर सकते हैं, 30 दिन में काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। इस समय अगर आप देसी धनिया का चुनाव करेंगे बुआई के लिए तो वो सबसे अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप जनवरी फरवरी में लगा रहे हैं तब आपको हाइब्रिड किस्म का ही चुनाव करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कौन सी हाइब्रिड किस्म का चुनाव करें, तो किसान भी आप नामधारी की सुरभि ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। या फिर जो किस्म आपके एरिया में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हो, या जिस किस्म को आपने लगाया हुआ हो उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है पालक की खेती। पालक की खेती एक ऐसी फसल है जो कि गर्मी में कम लागत में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती है, क्योंकि गर्मियों में हरी पत्तेदार सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है, तो पालक वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती है। बुआई के 25 दिन में पहली कटाई शुरू हो जाती है। अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं तो 2 से 3 कटाई आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 से अधिक कटाई लेनी है, ज़मीन से 1 सेंटीमीटर छोड़ करके अगर आप कटाई करेंगे तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान जिसे मैंने कहा कि एडवांटा की मुलायम पालक आप इसके लिए ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी किस्म है। जो हमारी अगली फसल है वो है किसान भाइयों चौलाई की खेती। चौलाई 2 तरह की होती है, हरी चौलाई और लाल चौलाई। तो चाहे आप हरी चौलाई की खेती करें चाहे आप लाल चौलाई की खेती करें, मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी होती है, तो आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ये हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं तो मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी होती है, और एक बार बुआई करके आप इसकी 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। आप एक ऐसी किस्म चुनाव करें जिसमें फूल देरी से आते हों। अगर फूल देरी से आएगा तभी आप उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो चौलाई एक ऐसी फसल जो कि 25 दिन में कटाई देना शुरू कर देती है, और एक बार बुआई करके आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो किसान भाइयों हमारी अगली फसल है वो है हरी मेथी की खेती। जी हाँ, हरी मेथी की खेती जो है जनवरी के आसपास कर देते हैं तो 25 दिन में कटाई देना शुरू कर देगी, और यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्मों का चुनाव करें जो कि आपके एरिया में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हो, आप उस किस्म को चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी आखिरी फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, अगर आप जनवरी फरवरी के आसपास मूली की खेती करेंगे, फरवरी मार्च के अप्रैल के आसपास अगर आप मार्केट में लेकर के जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। अभी आपको मार्केट में उतना अच्छा रेट देखने को नहीं मिलेगा, अभी बहुत ज़्यादा सस्ती जा रही है, तो अभी आप बुआई मत कीजिए। जनवरी फरवरी के आसपास अगर आप बुआई करेंगे तो मार्केट में इसका भी काफ़ी अच्छा रेट ले सकते हैं, क्योंकि 40 दिन में मूली फसल तैयार होती है। अगर जड़ का अच्छे से विकास हुआ, पत्तियां अच्छी रही, तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान जो ये थी हमारी सारी सब्जियां जिनको अगर आप गर्मी के लिए अगेती लगा सकते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। इनमें से आप कौन सी फसल लगाने वाले हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो को नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।